हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश सकरोले और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश धाकड़ गुरु में। फिर से मैं पुनः हाजिर हुआ हूं आपके सामने विषय हिंदी का रिवीजन टेस्ट लेके कक्षा 9वीं क्लास का। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसके सही उत्तर क्वेश्चन आंसर। पहला लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। दिया गया है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है, ये आपको पता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। दूसरा लिखा हुआ है बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। तीसरा है मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी, आपको पता है शाह नंबर 103। वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं 2। कालिंदी कुलकंदम की दारन में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, बार बार अनुवृत्ति हो रही है। खालिस्तान की पूर्ति करना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं, 8 प्रकार आ जाएगा। नवरत्न में द्विगु समास है और संगोष्ठी में सम उपसर्ग होगा। भार्या का अभिप्राय किससे है, भारवाहक से होगा। बाग में घर परमात्मा का प्रतीक माना गया है। सही जोड़ी बनाना है आपको। लिखा हुआ है गधे में गुणों की पराकाष्ठा है ऋषि मुनियों सी। अगला है ठाड़ा थोटला की ऊंचाई है 16-17 हज़ार फीट। पाखा पाखी, इसमें आ जाएगा पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर और सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर। ये उत्तर है आपकी सही जोड़ी के। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको हमने सिर्फ इसमें उत्तर ही उत्तर लिखे हैं, आपको उसमें प्रश्न देख के उत्तर लगाना है। जैसे कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहु विदेही विदेशी विदेकी, इसमें यमक अलंकार है। अगला है कोई दो महाकाव्य लिखना था, तो रामचरितमानस है तुलसीदास जी का और कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। तीसरा है आपको लिखा हुआ है मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है, ये उर्दू भाषा में लिखी गई है। और इसमें चौथा का उत्तर है गोवर्धन पर्वत का अंश। 5वां का है अत्यधिक सहनशील होना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पीछे देंगे आपको। प्रश्न क्रमांक 7, इसका उत्तर है, ये आपको बनाना था कि रेखांकित शब्द की ओर इशारा करते हुए इनने बताया था कि कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, तो अपने को सही उत्तर बताना था। इसमें लिखा है, हमने उत्तर लिखे हैं मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। क्वेश्चन क्रमांक 9, पर्यायवाची शब्द बनाना है। जल का 2 बना दिए हमने, पानी और नीर। बादल मेघ घन जलधर बोलते हैं। सूर्य रवि दिनकर। हवा पवन वायु। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां, इसमें गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा बताना था, क्या होती है। तो अपन बताएंगे इसमें कणों के बीच कार्य करने वाले पारंपरिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10, इसमें है आपको अथवा में है प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय बताना है। दौड़ना में आ प्रत्यय हो गई। परिचायक में एक अक प्रत्यय हो गया। गरीबी में ई आ जाएगी, बड़ी ई। मुखड़ा में आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 11, इसका भी अथवा बताएं हमने 11वां में। इसने बताया था कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना था। निरंतर चलने वाला, इसको गतिशील बोलते हैं। जो पुरुषों में उत्तम होता है उसको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12वां, इसमें आज लिखा हुआ है आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें से एक चुनना था। लिखा हुआ है आज इसका उत्तर रहेगा आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया था, कुछ वर्ड दिए थे, उसमें से उपयोग करके आपको कहानी लिखना था। जैसे कि हमने यहाँ पे कहानी बताया है, इसमें कुछ वर्ड थे काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव और शादी। इसको जोड़ के हमने कुछ शब्द बनाए हैं। शब्द के समूह से हमने क्या बनाया है, वाक्य बनाया है, कहानी लिखी है। काकी और बूढ़ी अम्मा ने शादी में मेहमानों के लिए व्यंजन के रूप में हलवा और कचौड़ी बनाई। 14वां नंबर का पानी के महत्व को बताना था। लिखा है पानी ही हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है और बिना पानी का मनुष्य का जीवन अंधकार भरा है।
पानी को हम पीते हैं और समस्त प्राणी और जीव जंतु के लिए पानी अमृत के समान है। पानी से ही किसान अपनी खेती में अधिक आय बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 15 आपको बताना था। क्वेश्चन क्रमांक 15 में बुखार से पीड़ित रोगी और डॉक्टर का संवाद जो बातचीत होती है उसके बारे में आपको बताना था। अथवा में है, एक बीमार मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या परेशानी है, क्या हुआ भैया। तो मरीज बताएगा कि वह 2 दिन से बीमार था और डॉक्टर उसे चेक करता है और फिर उसे गोलियां दे देता है और उसको आराम करने की सलाह देता है। ये आपको लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 16वां में है, घर में जो आप काम करते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। तो घर में उत्तर है उसका, मैं घर में पढ़ाई करता हूँ जिसमें मेरे भाई बहन मेरी मदद करते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ एवं अपने परिजनों के कार्य में उनकी मदद करता हूँ। और जो काम आप करते हो वो उसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 21 नंबर। इसमें आपको कुछ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। उसमें गद्यांश को देखकर उसका शीर्षक बताना है। शीर्षक मनुष्य का जीवन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो उसका जाएगा मनुष्य का जीवन कर्म और बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा जाएगा, यह संसार कर्म करने वालों मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देवता कर्म करने वाले मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। और 5वां रहेगा, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान कौन है, मनुष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, आपको क्या करना, कुछ पद्यांश दिया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। संदर्भ प्रसंग लिखना है और उसकी व्याख्या करना है। तो ठीक है, हमने किए हैं इसकी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, जो क्षितिज है उसका जो जिस पाठ से लिया गया है उसके बारे में लिख देंगे। सख्य एवं सवर संवाद हुआ है नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इसमें सच्चा प्रेमी के मिलने पर मन की बुराइयां स्वतः खत्म हो जाती है, इसके विषय में आपको बताया गया है, वर्णन करना है। इसमें व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि मैं अनेक स्थानों पर अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढता फिरता हूँ और फिर भी मुझे वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैं अहंकार के वशीभूत होकर ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा था। जब 2 सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो विश्व रूपी बुराइयां नष्ट हो जाती है और मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती है। इसमें काव्य सौंदर्य आपको लिखना पड़ता है, तो इसमें लिख देंगे अपन दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और सरल भाषा का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपन ने छोड़ दिए थे उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको विश्व का बताना था क्या होती है, विश्व में बुराइयाँ और अमृत में होता है अच्छाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ था उसको बताना था, काजी हाउस वाला क्वेश्चन था। तो वह जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है काजी हाउस कहलाता है। काजी हाउस में बंद जानवरों को हीरा तथा मोती ने अपने अथक प्रयासों से दीवार को तोड़कर सभी जानवरों का जीवन बचाया था, है ना। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चन थे और इसमें 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं, वो हम अभी अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। इसलिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।